ਤਨਿਸ਼ਕ ਜਵੈਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 골ਡ ਘਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ तनिष्क ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। नमस्ते सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस पे आप पहुंच गए आके। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये मिस्टर विनोद कपूर हैं, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर फॉर दिस स्टोर। एंड हमारे साथ हमारी रियल ब्राइड हैं पुष्पिंदर कौर जी। तो आज का जो हमारा मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस आप लोगों के साथ यस, मेरा नाम ओमराज शर्मा है। मैं एरिया मैनेजर हूँ इस पर्टिकुलर रीजन का। सो आई एम हैंडलिंग तनिष्क फॉर दिस ट्राई सिटी पंजाब एंड हिमाचल पार्ट। तो आज बेसिकली हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग थोड़ा सा जो जनरल हमारा जो गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, जो हम लोगों ने अभी कुछ टाइम से एनालाइज किया है, कुछ टाइम से हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी कस्टमर्स हैं, काफ़ी ब्राइड्स हैं जो कि अपनी ओल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करने में थोड़ा सा हेजिटेट हैं, जो उन्होंने कहीं से भी परचेज किया होता है। तो हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें हम लोग कहीं से भी अगर आपने ज्वेलरी परचेज किया हुआ है, कहीं से भी आपने सोना परचेज किया हुआ है, उसको हमारे यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। सो पुष्पिंदर कौर जी हैं, इन्होंने भी हमारे यहाँ पे एक्सचेंज किया था अपना ज्वेलरी जब इन्होंने अपनी बेडिंग ज्वेलरी परचेज की थी। तो जो हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ टाइम से हम लोग एनालाइज कर रहे थे, हम लोगों ने 1 लाख ऐसी ब्राइड्स हैं, 1 लाख ऐसी ब्राइड्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे ज्वेलरी अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करके परचेज की है, और उसके बदले में दे हैव नॉट गिवन एनी अमाउंट ऑन अदर पार्ट्स। जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे किया है, बट दे हैव एक्सचेंज अराउंड 1 लाख ब्राइड्स हैं। सो जो हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम है, अगर आपने कहीं से भी ज्वेलरी परचेज की हुई है उसको आप हमारे यहाँ पे प्योरिटी चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी आंखों के सामने ही उसका मेल्टिंग होता है, उसका प्योरिटी चेक होता है, और उसके बाद उसका ज्वेलरी आप वैल्यूएशन होता है, और वैल्यूएशन आप भी काउंट कर सकते हैं। सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है हमारे यहाँ पे, और उसके बाद बदले में आप कोई भी डायमंड का ज्वेलरी, गोल्ड का ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, कुछ भी अगर आपने परचेज करना वो आप परचेज कर सकते हैं। सो 22 कैरेट और उसके ऊपर की प्योरिटी आती है, तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, 0% डिडक्शन, 100% की वैल्यूएशन आपको मिलती है, और वो कहीं से भी परचेज की हुई होती है। तो इस तरह का हमारा ये कैंपेन है, ताकि हम देखिए हॉलमार्क आने के बाद देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स जिनके घरों में नॉन हॉलमार्किंग ज्वेलरी रखी हुई है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो आपके पास नॉन हॉलमार्किंग ज्वेलरी रखी हुई है उसको भी आप हॉलमार्किंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में किस तरह का पॉलिसी आएगा, कितना ज्वेलरी आप रख सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। बट सर्टेनली येस, दिस प्रोग्राम इज वेरी वेरी गुड प्रोग्राम, जहाँ पे आप एक्सचेंज करके पुराने डिजाइन्स को नए डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज अ बेसिक प्रोग्राम फॉर लॉन्चिंग दिस जैप अवेयरनेस प्रोग्राम। एंड बाकी चीज़ें पुष्पिंदर जी भी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। मैंने ज्वेलरी अपनी जैसे, तो यहाँ पे मैं एक फ्रेंड के साथ विजिट किया मैंने, तो यहाँ पे जैसे कैरेटेज वगैरह चेक कर रहे थे तो मुझे बताया गया। तो मेरी जो वेडिंग ज्वेलरी थी मैंने उसमें से एक बैंगल जैसे मैंने चेक करवाई, तो उसकी कैरेटेज जो है वो 22 बोल के दी गई थी हमें, बट उसकी कैरेटेज जो है वो 18। तो फिर मुझे हुआ कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी एक बार चेक करवाऊँ, तो मैंने काफ़ी सेट जैसे मेरे वो 18 कैरेटेज 18 निकली जब मैंने ज्वेलरी चेक करवाई। तो उसको फिर मैंने यहाँ पे जैसे अभी डायमंड का चल रहा है ऑफर, तो मैंने डायमंड कन्वर्ट किए थे वाले सेट। तो यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, कि आप जब भी अपनी कैरेटेज चेक करवाते हो वो सामने चेक की जाती है, और उसको मेल्ट भी आपके सामने ही किया जाता है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, और मैं तनिष्क के साथ ही जुड़ गई सबसे। तो मैं अभी परचेज यहीं से करती हूँ। तो जो अभी ज्वेलरी है डायमंड, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला मुझे। जो मैंने पुरानी ज्वेलरी थी उसमें से मुझे मतलब बहुत कम डिडक्शन हुई। तो मैं सबसे यही सर, ये 1 and 2 ईयर्स बिफोर मैंने करा था। तो अभी जो रिसेंट जो चल रही इसमें भी मैंने 2-3 दिन पहले अपनी ज्वेलरी जो है वो मैच करवा के कन्वर्ट किया। उसको मैच करते हैं जो आज तो बिना मैच किए पता चल जाता है।
देखिए एक्चुअली होता है कि वो हमारे पास भी कैरेट मीटर है जिसमें हम लोग प्योरिटी चेक करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सोल्डरिंग इतनी ज़्यादा होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है। तो सोल्डरिंग को रिमूव करने के लिए, वो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए फिर हम लोग उसको मेल्ट करते हैं, एंड दैट्स अगेन इन फ्रंट ऑफ एवरी कस्टमर। सिर्फ अपने प्योरिटी चेक करवाते वो हैं। है, अगर आप मेल्ट कर वो कस्टमर देखो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे यूजर आप अपने पास वो कैश चेक करके आप बिना मेल्ट किए वो भी क्या वैसा भी आपके पास है? नहीं सर, हम बीइंग अ टाटा ब्रांड हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंट हैं उस मामले में। अगर कोई भी ज्वेलरी हमारे पास आती है, हम कैरेट मीटर में चेक करते हैं। कस्टमर डिजाइन सिलेक्शन के बाद ही हम कस्टमर का पूरा कंसेंट लेते हैं कि आप ओके हैं इसको मेल्ट करने में या इसको एक्सचेंज करने में, उसके बाद फिर मेल्टिंग होती है। बट बिफोर मेल्टिंग वो प्योरिटी, वो ज्वेलरी की प्योरिटी प्रॉपर नहीं आती है। वो पहले होता था कि वो पत्थर पे घिस के आप प्योरिटी बता देते थे, बट अभी कैरेट मीटर भी क्या है, कैरेट मीटर एक एक्सरे मशीन है बेसिकली, ठीक है। वो आपको सिर्फ यस, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जिस तरह की हम ब्रांड हैं तो हमारे पास तो अलॉय मिक्सिंग की भी मशीनें हैं फैक्ट्री में, ठीक है। लेकिन लोकल ज्वेलर के पास वो मिक्सिंग की मशीनें नहीं है कि कितने % अलॉय मिलाना है। आपके पास 24 कैरेट है, 24 कैरेट को आप 22 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो उसमें आप कहीं ना कहीं सिल्वर मिलाओगे, कहीं ना कहीं आप उसमें ब्रॉन्ज मिलाओगे, तब जाके वो 22 कैरेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले वो मशीनें नहीं होती थी। हमारे पास तो वो मशीन है, तो हमें पता है कि इसमें आपको 5% आपको ये मिलाना है, 5% आपको ये मिलाना है, या 4% मिलाना है, तब जाके 916 का प्योरिटी आएगा। लेकिन वो नहीं होती है छोटे ज्वेलर्स के पास या लोकल मार्केट्स में, वो नहीं होती। तो दैट इज अ रीजन कि वो, उनको पता है कि हमने 22 कैरेट बोल के दिया है, लेकिन हमारे पास तो वो प्योरिटी नहीं आई। लेकिन अगर नहीं नहीं नहीं, वो पहले चेक होता है, वो तो ज्वेलर की नजरों में था सर। हाँ, नहीं लेता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपको, जब आपने वो ज्वेलरी परचेज की तब आपने 22 कैरेट के पैसे दिए थे, लेकिन अब अगर आप जाओगे तो क्या आपको वो डिडक्शन नहीं देगा? उसका बेचने का रेट और खरीदने का रेट भी तो डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पे वो नहीं होता है, हमारे पास एक ही रेट होता है, आप जिस पे बेचोगे। वो सर्टेन केसेस में, जैसे केडीएम की ज्वेलरी होती थी पहले, कुछ एक ज्वेलर थे तो केडीएम का टांका लगाते थे, तो वो केडीएम बोल के उसको वापिस ले लेते। बट ऐसा कोई भी ज्वेलर नहीं है कि जो उतने उसको एज इट इज ले लेगा। और मैंने ये एक यूजर से सामान लिया है, तो अगर मैं उसको वापस करना चाहूँगा तो उसी रेट में रखेगा, मगर जो उसके का रेट होगा। मगर उसमें क्या होता है कि वो लेबर चार्ज होता है, अदरवाइज वो रेट वही देंगे। तो कुछ एक केसेस में हो सकता है, बट हमारे पास हमारी जो अभी जो पॉलिसी है, जो हम लोगों ने जो एनालाइज किया है उन चीज़ों को लेके, तो हम लोग तो यही कहते हैं कि हम जो आपको दे रहे हैं उसकी भी प्योरिटी चेक करवा के दे रहे हैं कि 22 कैरेट की प्योरिटी आ रही है, या हम जब आपसे वापिस लेंगे तब भी हम उसको बोलेंगे 22 कैरेट है, हम तो उसको एज इट इज ले लेंगे। लेकिन अगर आपका बाहर का ज्वेलरी है, अब ऐसे कई टाउन हैं जहाँ पे वो प्योरिटी 14 कैरेट ही निकलती है। मैं आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दोज टाउन, बट हमने पंजाब में ही ऐसे टाउन की ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है कि अगर उन टाउन से ज्वेलरी आती है तो वो 12 कैरेट भी निकलती है और 14 कैरेट भी निकलती है। वो मेल्ट करने के बाद पहले भी वैसे निकलती है सर, पहले भी वैसे ही। अगर हम पहले उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो उसकी इम्प्योरिटी दिख जाती है हम लोगों की, ये 16 कैरेट आई है। मेल्ट करने के बाद तो वो 12 कैरेट की आती है, तो हम उनको मना कर देते हैं कि अगर आपकी, हाँ यस, हाँ हाँ, तो हम उनको हम मना कर देते हैं कि अगर 16 कैरेट की आपकी प्योरिटी आई है तो मेल्ट करके वो 12 कैरेट की रह जाएगी। तो हम 12 कैरेट की ज्वेलरी वापस नहीं लेते हैं किसी भी ज्वेलरी की, ठीक है। तो हम 14 और उससे ऊपर की ही ज्वेलरी को ही वापस लेते हैं। तो हम उनको मना कर देते हैं कि सर आपका नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए। जब मेरी कैरेटेज चेक हुई तो इसमें जैसे कोई ज़्यादा इतना वगैरह था तो वो 14 का आ रहा, तो इन्होंने मना कर दिया था कि लेस भी हो सकता है, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो वो मैंने वहीं पे फिर इसको ना यहाँ पे, जी जी जी,
नहीं सर, वहाँ वापस नहीं किया, ये बेटर समझा कि मैंने ये देना नहीं है, क्योंकि उसकी कैरेटेज बहुत ही ज़्यादा कम रह जाती है अगर मैं देता हूँ। तो वो पहले ही आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये मत करो, आपको नुकसान होगा इसका। तो सर एक सवाल और है आपको। बताइए। एक बात है कि तो जो आप लोगों ने किया तो गोल्ड की परसेंट की तो क्वालिटी क्या है, कितना मतलब कितना माइनस में किया, या जो गोल्ड आपके पास है तो क्वालिटी कितनी है? देखिए अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास, अगर इस स्टोर की बात करूँ तो हमारे पास एवरेज जो प्योरिटी आती है दैट्स अराउंड 19 कैरेट की आती है मोहाली में। हमारे पास ऐसे भी स्टोर है जहाँ पे एवरेज प्योरिटी 17 कैरेट की आती है, बट मैं मोहाली की बात करूँ तो 19 का एवरेज यहाँ पे आ रहा है। तो रेट की डर नहीं कब तक है? सर अभी तो हम लोगों का ये लिमिटेड है, हम लोग इसको 31 जनवरी तक लेके चल रहे हैं, बट जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है तो हम लोग इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर, तो देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर जो जैसे एनआरआई कस्टमर्स हैं जो अभी नहीं आ पाए हैं या आ रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर जो हमारे पास ऑलरेडी मेल्स आती हैं उनकी कि यस वी आर कमिंग इन एंड ऑफ दिस जनवरी या दिसंबर में आए, तो हम लोग वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर्स उसको कर सकते हैं। एक्चुअली लोगों ने पैसे वाला भी है तो क्या गोल्ड नहीं, हाँ गोल्ड के बदले में गोल्ड ही 18 कैरेट गोल्ड के बदले कितने कैरेट का डायमंड? सर वो तो डायमंड के उसके मेरा तो नहीं कैसा नहीं, देखिए वो तो वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेंटेटिव भी अगर आप बात करोगे 18 कैरेट कितने ग्राम का है वो, दैट डिपेंड अपॉन द ग्रामेज आल्सो। देखो डायमंड का कैरेटेज तो देखो प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 18 कैरेट की ज्वेलरी है आपकी और वो 10 ग्राम की है, ठीक है, तो उसके बदले में आप क्या सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो डायमंड का प्राइस आपके प्रोडक्ट में कितना डायमंड लगा हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 1 पीस लगा हुआ है, 2 पीस लगे हुए हैं, 4 पीस लगे हुए हैं, और वो कौन सी क्वालिटी के लगे हुए हैं, एसआई के हैं, बीएस के हैं, बीबीएस के हैं, so that depend upon the quality of diamond also and the product also. जो पुरानी ज्वेलरी आपको देने से वो वीडियो वगैरह भी That is the purpose sir, वही तो पर्पज है ये। अगर आपके पास पुरानी ज्वेलरी रखी हुई है, क्योंकि आप अपने ज्वेलर के पास भी जाते हो, हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, कस्टमर्स लड़के भी आते हैं अपने ज्वेलर से क्योंकि वो मुकर जाते हैं कि हमारे लिए तो हमारी ज्वेलरी है ही नहीं। तो वही केस है कि अगर आपके पास वो पुरानी ज्वेलरी जिसका बिल भी नहीं है या आपके पास रखी हुई है, तो उसको हम मेल्ट तभी कस्टमर से कंसेंट लेके ही उसको मेल्ट करते हैं। जैसे एक ऑनलाइन बड़ा ब्रांड है ब्रांड जो डायमंड में यूज करते हैं, ओके, ये स्टार्टर का डायमंड 10,000 ओके, इसकी कम कीमत में मिलती है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या दे रहे हैं। ऐसी क्वालिटी Yes. क्वालिटी तो डायमंड तो होता है देखिए डायमंड में इतना वेरिएशन है ना, डायमंड तो डायमंड में इतना वेरिएशन है ना सर, आप यू कांट इमेजिन। आप अपनी मतलब मेरे जैसा आदमी भी अपनी नेक डाई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि उसमें इसका कौन सी क्वालिटी हो सकती है। तो इंडस्ट्रियल डायमंड से लेके आपका BBS1 IF क्वालिटी तक चला जाता है, तो दैट्स बहुत वेरिएशन है उसमें। अब तो लैब ग्रोन डायमंड भी आ गया है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको भी जेन्युइनली चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक टेस्टर है जो कि ओरिजिनलिटी ऑफ डायमंड की वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, लैब ग्रोन है, वो चेक कर सकते हैं। यस सर, हम जब भी कोई कस्टमर आता है हम आइडेंटिटी प्रूफ उनसे जरूर लेते हैं। हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, बट हम तभी उनसे आइडेंटिटी प्रूफ उनके लेके रखते हैं साथ में, ताकि कल को कुछ ऐसा कंसर्न होता है तो वी कैन ट्रेस देम। नहीं तो बहुत सारे केसेस जो हो जाते हैं सर ऐसे।